देखिए, वो शिमला डेवलपमेंट प्लान पे अंग्रेज़ी में कहावत है डैम स्क्वेयर, मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मतलब उससे ज़्यादा वो कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। और 80 लाख रुपए की एक तरह से आप समझिए कंप्लीट बर्बादी है, क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये भी मालूम पड़ा है कि उसने उस पर एक तरह से रोक लगा दी है, और वो वाजिब भी है, जायज़ भी है। और रोक लगाने की वजह ये है कि जिन पैरामीटर्स पे या जिस आधार पर शिमला का डेवलपमेंट प्लान, पहले तो डेवलपमेंट प्लान क्या चीज़ है। डेवलपमेंट प्लान सिर्फ मतलब आने वाले 20 साल के लिए किस तरह का विकास शिमला में होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि कैसी बिल्डिंग बननी चाहिए, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं लैंड यूज़ प्लान। ये सिर्फ लैंड यूज़ का प्लान नहीं है, दरअसल ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान होना चाहिए था। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक लैंड यूज़ प्लान बना के इसको छोड़ दिया है। जब ये प्लान आया था तभी उस योजना को भी हम लोगों ने तभी से ही इस पर क्रिटिसिज्म भी किया था, और ये कहा गया था कि आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हो। तो हम उससे एक कदम हटकर या एक कदम आगे बढ़कर हम लोग कह रहे हैं आप छोड़िए, हम आपको एक नया योजना बना कर देते हैं, और एक ऐसा टूल जिस टूल के माध्यम से आप सारे शहरों की योजना बना सकते हैं फिर। और उसमें और हम आपको फ्री में, मतलब जो आप 80 लाख रुपए दिए हो, हम फ्री में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने को तैयार हैं। हम मतलब जो टीम हमारे पास है, जो और कुछ ऐसे लोग हैं उस टीम में जिन्होंने मतलब जो वॉर टॉर्न सिटीज़ है, जो युद्ध के बाद जो कुछ ऐसे शहर हुए हैं जैसे बोस्निया हर्ज़ेगोविना के अंदर, वहाँ शहर बनाए हैं, बसाए हैं वो लोग। हिमाचल के साथ उनका मतलब एक लगाव भी है, और वो लोग पूरी उस टूल किट को फ्री में बनाने को तैयार है। अब सवाल ये टूल किट क्या होना चाहिए। लेकिन लेमैन से अगर हम पूछेंगे कि योजना है कैसी होनी चाहिए, योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें घर की बात हो, कैसा घर होगा, जिसमें बात हो मोबिलिटी की, कैसी मोबिलिटी होगी, कितनी गाड़ियाँ चलेगी, कितने लोग पैदल चलेंगे, कितने लोग साइकिल पे चलेंगे, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, शिक्षण संस्थाएं कहाँ होंगी। ये जो मौका था, ये मौका पूरा हाथ से निकल गया है। और ये पूरा कॉपी पेस्ट मॉडल है जो अभी का मॉडल है, क्योंकि कॉपी पेस्ट मतलब प्लेन में मान लीजिए चंडीगढ़ का शहर है, चंडीगढ़ में जैसा सेक्टर 15 है वैसे आप सेक्टर 4 बना सकते हो। लेकिन पहाड़ के अंदर आप सेक्टरल प्लान चाहिए आपको, यहाँ एक सा नहीं हो सकता। जो आपका छोटे शिमला की पहाड़ी है वो आपकी भराड़ी की पहाड़ी नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका अलग से लैंड यूज़ जिसकी जियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर होना चाहिए था। जो जिस जगह पर हम बैठे हैं, हमारे अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ जो स्ट्रेटा होगा या इस तरफ जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है रॉक की, वो कैपेसिटी हमारे राइट साइड पे नहीं है, जो कि हमारा इंडस मतलब बेसिन है, जो गैंजेटिक बेसिन है उसकी डिफरेंट होगी। तो इसलिए इसका सेक्टोरल प्लान होना चाहिए था। वो कहीं उस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो मेहनत नहीं की गई। हमने कहा वो पूरी टूल किट हमारे पास है, हम लोग उसको आप छोड़िए अभी प्लान बनाने के, आप हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन तो करने के दीजिए। तो इस बारे में हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि, और उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको भी लिखा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ना तो उनका लगाव है शहर के प्रति और शहरों के भी प्रति, क्योंकि पहाड़ में फॉर्मूला प्लेन का नहीं चल सकता है। जो अंग्रेज़ी में कहावत है वन साइज डजंट फिट ऑल, वो बहुत ही प्रासंगिक है पहाड़ के लिए। और पहाड़ में तो अलग अलग जगह पर भी अलग अलग योजना चाहिए। जो आपका FAR इसको हम कहते हैं, मान लीजिए लैंड यूज़ ही आप ले लीजिए कि फ्लोर एरिया रेशियो, अगर FAR आपका जो मतलब सदर्न साइड में होगा, वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक सा FAR नहीं हो सकता जैसे प्लेन के अंदर होता है। तो मैंने आपको चंडीगढ़ का उदाहरण दिया। तो ये जो बुनियादी बात होनी चाहिए थी कि 20 साल बाद, और मतलब वो प्लान इतना बेकार है। वो बोल रहे हैं 6 लाख आबादी हो जाएगी। इतने तो बच्चे पैदा ही नहीं करते हमारे यहाँ पर लोग, तो कहाँ से आएंगे लोग। 55% फॉरेस्ट है, तो मतलब 6 लाख आबादी आप कैसे समझ लो 2030 तक 6 लाख आबादी हो जाएगी। ये मतलब एक तरह से शेयर वेस्टेज ऑफ मनी है। और हम जब एक विकल्प दे रहे हैं, देने को तैयार हैं, आप सुनिए तो सही हमारी बात को।